तो दोस्तों, मैं जयेश भावसर, फाउंडर एंड ट्रेनर भावसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग क्या होती है, लक्ष्य निर्धारण क्या होता है। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। एक दिशा देने के बाद हम अपने सपनों को, अपने काम को समर्पित रूप से कर सकते हैं। आज हम गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण के ऐसे पांच शक्तिशाली तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्यों को न केवल निर्धारित कर पाएंगे बल्कि उसे और सरल तरीके से कैसे प्राप्त करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण में सबसे पहला तरीका है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट का मतलब हुआ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइमली या टाइम बाउंड। एज फॉर स्पेसिफिक, आप जिस काम को करना चाहते हो उसके लिए आपका लक्ष्य भी स्पेसिफिक होना जरूरी, यानी कि विशिष्ट होना जरूरी है। दूसरा मैंने आपको बताया मेजरेबल, यानी कि मापने योग्य या मापन योग्य। मेजरेबल मतलब कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, कितना बड़ा है और इसको मैं कैसे अचीव करूंगा। तो लक्ष्य निर्धारण में सबसे पहले तो विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा है मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा है ए फॉर अचीवेबल, यानी कि आपका जो लक्ष्य है ना वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पहले स्टेप, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, ऐसा नहीं कि पहले स्टेप से सीधे हमको 12वीं स्टेप पर चढ़ना है। हमने लक्ष्य बना दिया, अब तो सीधा पहले से 12वीं पर ही चढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। 10वीं स्टेप पर तो जाएंगे, लेकिन 10वीं से पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल कहलाता है। इसके बाद अगला आता है हमारा रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब कि आपका जो लक्ष्य है वो आपके काम से रिलेट करने वाला होना चाहिए। मतलब जो आप करना चाहते हो, एक्चुअल जिस फील्ड में आपको सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस चाहिए आपको, उससे रिलेट होना चाहिए आपका लक्ष्य। लास्ट होता है टाइमली या टाइम बाउंड। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है हमको, है ना, कि भाई जब बना लिया तो अब होगा जब होगा, ऐसा नहीं। टाइमली, टाइम बाउंड होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। मतलब कि एक समय पे, एक निश्चित समय में उसकी डेडलाइन होना जरूरी है। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब दौड़ लगाते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब भी हम दौड़ते हैं किसी रेस में, तो उसमें 2 लाइनें होती है, पहली वाली स्टार्ट वाली, दूसरी वाली एंड वाली। आपकी अगर लाइफ में स्टार्ट वाली लाइन है और एंड वाली नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लो, उस डेड लाइन, उस एंड लाइन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप उस एंड लाइन तक, उस डेड लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारे लिए टाइम बाउंड या समयबद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहला तरीका है कि अपने लक्ष्य को क्या करना है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अगले टेक्निक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है अपने लक्ष्यों को लिखना। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्यों को जो आपके लक्ष्य है उसको लिखना शुरू कीजिए। लिखने से क्या होगा? लिखने से आपके लक्ष्य वास्तविक और इसे जल्द से जल्द प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्यों को आपके बोर्ड पर एक डायरी में, जिधर आप सबसे पहले आँख खोलकर उठकर देखते हो ना, उधर अपना लक्ष्य लिखो। जैसे कि आप आईने के सामने क्या करते हो कि बाल जमाते हो, तैयार होते हो, तो उस आईने के सामने एक छोटा सा आपको नोट बना के लिखना है अपने लक्ष्य का, ताकि जितनी बार उसके सामने जाओ वो लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। आप अगर मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल का वॉलपेपर पर भी आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आपके लक्ष्य का फोटो होना चाहिए, ताकि जितनी बार मोबाइल को यूज करो, मोबाइल का लॉक खोलो, तब आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार अपने लक्ष्य को देखने पर हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी पूरी एक तरीके से एकजुट होकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। इसलिए लक्ष्य को लिखना शुरू कीजिए। आइए दोस्तों, तीसरी टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका है कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले जितने वीडियो बनाए उन सभी वीडियो में इस बारे में बताया था कि अपने बड़े गोल को, भले आपका गोल कितना बड़ा हो, लेकिन उस बड़े गोल को भी आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, विभाजित करना होगा। क्योंकि जब आप एक एक पार्ट में उसको डिवाइड करते हो और उसके बाद एक एक छोटे छोटे भागों को आप अचीव करना शुरू करते हो, तो छोटे छोटे भागों को अचीव करते समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और गोल भी अचीव होने लगते हैं। और धीरे धीरे आप अपने बड़े से गोल को कब प्राप्त कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, हमें पता नहीं चलता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, बहुत सारा खाना आता है, खाना खाते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारा खाना झूठा छूट जाता है, बहुत सारा खाना छूट जाता है, छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में प्रसाद थोड़ा सा ही मिलता है, मंदिर में प्रसाद थोड़ा सा ही लेते हैं, लेकिन अगर उसका एक तिनका भी गिर जाए ना, तो वापस उठाकर सर से लगाकर फिर से खा लेते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो रेस्टोरेंट के खाने की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको, हमारे लक्ष्य को मंदिर के प्रसाद की तरह छोटे छोटे हिस्सों में लेना है, लेकिन उसे पूरा करना है। तो अपने लक्ष्य को, अपने निर्धारित लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, ताकि वे ना केवल प्राप्त हो सके, बल्कि हम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे। आइए दोस्तों चौथी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों चौथा तरीका है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। जो भी लक्ष्य हो आपका, उसके लिए समय सीमा अनिवार्य है। आप देखिए, किसी भी काम को जब आप करें तो उसमें जब आप समय सीमा निर्धारित करते हैं तो हो सकता है वो काम आपका समय से पहले हो जाए, हो सकता है वो उतना ही समय ले जितना आपने निर्धारित किया हो, या हो सकता है समय से ज़्यादा समय लगे, लेकिन आपको यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस काम को और समय सीमा के अंतर्गत भी किया जा सकता था। जब आप लक्ष्य निर्धारण में समय सीमा तय कर देते हैं, ये कुछ वैसा ही है जब हम एग्जाम हॉल में 3 घंटे की समय सीमा के अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य होता है, क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमको एक टाइमलाइन डिसाइड करनी होगी। जैसे ही टाइमलाइन डिसाइड हो जाती है तो हमारा लक्ष्य ऑटोमेटिकली प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको समय सीमा निर्धारित करनी ज़रूरी है, जो हमने स्मार्ट लक्ष्य के पहले तरीके में T फॉर टाइम बाउंड में देखा था। आइए अंतिम टेक्निक और अंतिम तरीके की बात करते हैं। दोस्तों लक्ष्य निर्धारण का आखिरी और अंतिम तरीका है प्रगति की निगरानी। मतलब कि हमको स्वयं से फीडबैक भी लेना है, स्वयं से फीडबैक भी लेना है कि हम जो कर रहे हैं, जो हमने लक्ष्य बनाया है, जिसके प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निगरानी भी हमको करनी होगी कि हम प्रॉपर वे में, हमारा लक्ष्य हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम अपनी योजना को बदलें कि योजना बदलकर उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अधिकतर लोग योजना नहीं बदलते, लक्ष्य बदल लेते हैं जब उनको लक्ष्य प्राप्त नहीं होते। लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना है, योजना बदलनी है। मंजिल नहीं बदली जाती, रास्ते बदले जाते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो हमें मंजिल या लक्ष्य नहीं बदलने हैं, हमें बदलनी है अपनी योजनाएं। इसीलिए और योजना बदलने का कारण केवल एक होगा, वो भी ये कि प्रगति पर निगरानी करना है। हमको निगरानी करते रहना है कि जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं, और हमें लक्ष्य प्राप्त हो भी रहा है या नहीं। अगर इस तरीके से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ये वो कौन सा तरीका है या कौन सी योजना है जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। इस हेतु हमें अपने निर्धारित लक्ष्य के ऊपर निगरानी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और आपके व्यक्तित्व का विकास बढ़ने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।